Assalamu alaikum students, hope you will be fine. I'm your science teacher, grade 7, lecture number 4. So yesterday we had done short questions. Now today we do long questions. Your book page number 91. Question number 1 is what do you know about plastics? How are they formed? प्लास्टिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखना है एंड उनकी फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने लिखनी है. So the answer is first we put the heading of plastics. Plastic is a man-made material. It is the most versatile material used in present days. The word plastic is derived from the Greek word plastikos, meaning fit for molding. Plastics can be molded into anything. They are soft and they do not corrode. Formation. Plastics are formed by single unit of simple hydrocarbons combined chemically through a process called polymerization. A very large molecule produced by this process called polymer. This polymer is plastic. We have done question number 1 जिसमें हमने प्लास्टिक्स के बारे में बताया कि प्लास्टिक जो है मैन मेड मटेरियल है और ये वर्सेटाइल मटेरियल है प्रेजेंट डेज में. मीन्स के प्लास्टिक जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में काम आ सकता है. और प्लास्टिक वर्ड ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस में से निकला है जिसके मीनिंग थे फिट फॉर मोल्डिंग. ठीक है, जिसका मतलब है कि प्लास्टिक को जो है हम रीमोल्ड भी कर सकते हैं. इसको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. और इसकी फॉर्मेशन में है कि पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है प्लास्टिक्स फॉर्म्ड होते हैं. मीन्स के पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस जिसमें सिंगल यूनिट ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन्स को कंबाइन किया जाए, उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है. इस प्रोसेस से हमारे पास जो पॉलीमर प्रोड्यूस होता है वो पॉलीमर हमारा प्लास्टिक होता है. ओके, नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट एडवर्स इफेक्ट्स डू फर्टिलाइजर्स हैव ऑन द एनवायरनमेंट. फर्टिलाइज़र्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें बतानी है कि हमारे इन्वायरमेंट पे फर्टिलाइज़र्स कैसे अफेक्ट करता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स ऑन एनवायरमेंट. नंबर 1, they can pollute water and causes the reduces of oxygen in water. Oxygen depletion results in the death of aquatic animals. फर्टिलाइज़र्स जो ओशियंस और लेक्स वगैरह पे मौजूद होते हैं उसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है और उसमें जो ऑक्सीजन है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. और इसी रिड्यूसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एक्वाटिक एनिमल्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है. Number 2 point is nitrogen in greenhouse gases in the atmosphere and causes of air pollution. ग्रीनहाउस गैसेस में जो नाइट्रोजन है वो भी हमारी एयर पोल्यूशन को अफेक्ट करती है. ये भी हमारे फर्टिलाइज़र्स में आता है. एयर एंड वाटर बॉर्न नाइट्रोजन फ्रॉम फर्टिलाइज़र्स causes several respiratory and cardiac diseases in humans. फर्टिलाइज़र्स की वजह से ही जो है एयर एंड वाटर बोर्न नाइट्रोजन में काफ़ी डिजीज़ जो हैं पाई जाती हैं ह्यूमंस की, रेस्पिरेटरी और कार्डियक डिजीज़. ठीक है. नंबर 4 इज़ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स इन सॉइल डैमेज टॉप सॉइल विच रिजल्ट्स इन लो क्रॉप यील्ड. नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो टॉप सॉइल को डैमेज करते हैं जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो उनकी मिकदार कम हो जाती है. नंबर 5 पॉइंट इज़ प्लांट्स कैन गेट डैमेज्ड. Their leaves can turn yellow due to excess nitrogen fertilizers. प्लांट्स जो हैं वो भी डैमेज होते हैं फर्टिलाइज़र्स की वजह से और इनके जो लीव्स हैं वो येलो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ completed. Now question number 3 is differentiate between reversible and irreversible reactions. अब हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में डिफरेंस बताने हैं. नंबर 1 डिफरेंस इज नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड. 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड. रिवर्सिबल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म नहीं होते जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड होते हैं. नंबर 2 इज दीज रिएक्शंस आर टेम्पररी चेंज. दीज रिएक्शंस आर परमानेंट चेंज. ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन ये टेम्परेरी तौर पर चेंज होते हैं, परमानेंट नहीं होते. और इरिवर्सिबल रिएक्शन परमानेंट चेंज होते हैं. Number 3 point is no energy is produced. Energy is produced as heat, sound or light.
रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। इरिवर्सिबल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, जैसे कि हीट, साउंड और लाइट। नंबर 4 पॉइंट इज चेंज इन शेप एंड साइज, change in shape, size as well as composition. Number 5 point is freezing of water, melting of candle are the examples of reversible reactions. Burning of wood, rusting of iron are the examples of irreversible reactions. Here we completed the question number 3. I hope you all are understand. We have done all detailed questions of unit number 7. Thank you so much. Allah Hafiz.